गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाना सीखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो प्रकार के हमको दिखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर ध्यान से देखा जाए तो दो प्रकार के दिखते हैं, एक विथ ऑब्जेक्ट और एक विदाउट ऑब्जेक्ट। सपोज रीड दिस बुक या रीड द बुक। You see here it is verb one but it is object। और अगर हम कह दें go, it has no object, so it is without object। Sit down, it is verb one but it is preposition, so it is not object। तो हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से हमको दिखाई पड़ते हैं, एक जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और एक जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जिनके पास ऑब्जेक्ट है हम उनको कैसे चेंज करते हैं। इनका पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहला तरीका ले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, क्योंकि ये एक मॉडल है। और अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में हमने देखा कि ये जो भी मॉडल रहेगा उसके साथ हम बी लगाएंगे, इसलिए यहां पर हम यूज किए बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट है नहीं, अदर रहे तो। या दूसरा तरीका है शुड लगाना। ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर, ऑब्जेक्ट के बाद शुड भी एक मॉडल है, इसलिए इसके साथ बी और वर्ब थर्ड। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग अ चेयर। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। नाउ कम टू द पॉइंट, ब्रिंग वर्ब वन, अ चेयर ऑब्जेक्ट। चेंज करिए, सबसे पहले लेट से बनाते हैं। लेट ऑब्जेक्ट अ चेयर, बी वर्ब थ्री ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। लेट अ चेयर बी ब्रॉट। या शुड से बनाते हैं, अ चेयर शुड बी ब्रॉट। वंस अगेन, सी the word, it is verb one and it is object। पैसिव बनाइए, let the word be seen। शुड से बनाइए, the word should be seen। सबसे पहले कोशिश ये, फिर उसके बाद ये फार्मूला। हम दोनों फार्मूले से ऐसे वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं जिनके इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अगर इसका निगेटिव फॉर्म है, सपोज
डोंट ब्रिंग अ चेयर। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को मना किया जाता है। डोंट ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी मत लाओ। नाउ पहले लेट से बनाइए। लेट अ चेयर नॉट बी ब्रॉट। या शुरू से बनाइए। A chair should not be brought। क्या पाया हमने? अगर ऑब्जेक्ट हो इंपरेटिव सेंटेंस में तो उसका पैसिव या तो लेट से बनाए या तो शुड से बनाए। अगर ऑब्जेक्ट न हो तो हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में एक तरीका होता है कि एक पैसिव फॉर्म हम पहले जोड़ देते हैं। एक पैसिव फॉर्म जोड़ते हैं, उसके बाद एक कनेक्टर लगाते हैं टू, और उसके बाद हम सेंटेंस को लिख देते हैं। ये पैसिव फॉर्म होता है You are ordered या you are advised या you are requested plus to plus sentence। फॉर एग्जाम्पल पहला वाक्य था गो। गो मीन जाओ, यहां से जाओ। बोला यू ऑर्डर है गो। बोला यू आर ऑर्डर्ड टू सेंटेंस गो। गो इंग्लिश भाषा का सबसे छोटा सेंटेंस है। इसका पैसे सिट डाउन मान लीजिए अगर लगा दिया प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट कर रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू दिस सेंटेंस सिट डाउन। सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे कह रहा है कि टेक दिस मेडिसिन वंस इन ए डे। इस दवा को दिन में एक बार लो। ये एडवाइस सलाह, तो इसका पैसिव हम बना देंगे यू आर एडवाइज टू। यू आर एडवाइज, ये देखिए पैसिव फॉर्म है। यू आर रिक्वेस्टेड पैसिव फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड पैसिव फॉर्म, यू आर एडवाइज टू अपने सेंटेंस टेक दिस मेडिसिन once in a day। अगर मना करने के लिए कह रहा है डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, ये बात कह रहा है यहां मत आओ। पैसिव बनाइए। देखिए यहां पर क्या है, ये वर्ब वन है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बिकॉज इट इज नाइदर नाउन नॉर प्रोनाउन। तो बनाइए
You are ordered. और टू के पहले हम यहां इसके पहले नॉट लगा देंगे, नॉट टू, क्योंकि यहां डोंट में नॉट है, तो इस नॉट को हम यहां ले आएंगे, नॉट टू और कम हियर, ये वाक्य था। ये सिंपल तरीका है। जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे लेट या शुड से बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका एक पैसिव फॉर्म ऐड करके कनेक्टर टू लगाकर सेंटेंस को पूरी तरह लिख देंगे। अब आप आसानी से इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।